अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही यूनिक तरीके से टिक्का मैकरोनी, जो कि बन जाएगी बहुत ही झटपट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खुला बर्तन, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 लीटर के करीब पानी और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट, जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया है और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है हाफ केजी मैकरोनी और उसे मैंने कुक किया है 10 मिनट के लिए। उस यहाँ पे आपने एक कनी आपने इसकी छोड़ देनी है, उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है और ठंडे पानी के अंदर ज़रूर इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे ठंडे पानी से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको ठंडे पानी से नहीं निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जुड़ जाएंगी और इसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। उसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा पक भी जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप इसको निकालें तो एक मरतबा आपने ठंडी पानी के अंदर ज़रूर इसको टैप वाटर के अंदर ज़रूर इसको एक मरतबा निकाल लेना। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैंने ली एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा आपने गर्म करना है और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है टिक्का चिकन। चिकन की रेसिपी जो है मैं साथ साथ आपको यहाँ पे बताती चलूँगी क्योंकि ये जो चिकन है हमने ऑलरेडी बना कर रख लिया होता है ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो तब भी आप इसको निकालें और फ़ौरन से इसको यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है हाफ के जी चिकन जो है यहाँ पे बोनलेस है। बोनलेस चिकन को आपने बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है, फुल कुक कर लेना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 पिंच ज़र्दा कलर, उसके साथ ही इसके ऊपर आपने लगा देना है सॉल्ट के बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा और खुशक धनिया ऐड करना है। बहुत ही ज़्यादा जो पाउडर होता है वो इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करके हल्का सा, तो उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ करके रख लेना है। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकालें और यूज़ कर सकते हैं। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप के करीब प्याज, जो यहाँ पे जो मैंने लिया है बड़े साइज़ का और उसको मैंने चॉप कर लिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं बिल्कुल क्यूब शेप में, जिस शेप में हमारे पास चिकन है उसी तरह से मैंने 1 इंचेस के अकॉर्डिंग मैंने इसको कटिंग की है। उसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज को भी। इसके अंदर आपने हल्का सा जो है लाइट सा कलर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर हल्का सा इसके अंदर क्रंचीपन भी रहे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसकी चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है तब तक जब तक ये इसके अंदर से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इस अदरक लहसुन के अंदर जो खुशबू होती है वो इसके अंदर अच्छे से फैल जाए और साथ ही साथ इसके जो चिकन की स्मेल होती है वो भी फ़ौरन से ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है रेड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली जो है यहाँ पे मैंने बारीक काटी है और यहाँ पे मैंने ली है 3 अदद। तो यहाँ पे आपने ग्रीन चिली कम ऐड करनी है क्योंकि इसके अंदर जो है बाकी स्पाइसेस हम ऐड करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको स्पाइसी कर देंगे। तो इसलिए आपने ग्रीन चिली जो है यहाँ पे 3 अदद यूज़ करनी है जो कि बारीक मैंने काट ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 कप टमाटर और टमाटर जो है बिल्कुल मैंने छोटा सा चॉप किया है, बिल्कुल उसी साइज़ में जिस तरह के मैंने यहाँ पे प्याज और जहाँ चिकन यूज़ किया है उसी शेप में आपने इसको टमाटर को भी काट लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे जिनमें से सबसे पहले मैंने ऐड किया है सॉल्ट, जो कि मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि इससे पहले भी हमने चिकन को ऑलरेडी सॉल्ट लगा कर रख दिया था और साथ ही जब हमने मैकरोनी को बॉयल किया था तो तब भी हमने इसके अंदर सॉल्ट यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है रेड चिली, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ की है और साथ ही मैंने एक जो है हाफ़ टी स्पून ऐड कर दी है यहाँ पे हल्दी। हल्दी भी ऐड करने के बाद सारे जब स्पाइसेस ऐड कर देंगे तो उसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है स्पाइसेस का वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपने भुनाई का टाइम जो है वो ज़्यादा लगाना है ताकि हमारे पास जो है इसके अंदर से जो ग्रेवी है वो भी बनना स्टार्ट हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास जो चिकन है वो भी अच्छे से भुन जाए और स्पाइसी जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसलिए आपने यहाँ पे जब भी कोई भी गोश्त जो है यूज़ होता है तो आपने उसको अच्छे से ज़रूर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे आपने ऐड करना है टिक्का मसाला, जो कि मैंने ऐड किया है बिल्कुल 1 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे और यहाँ पे आपने जैसे इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 सेकेंड के लिए आपने इसकी बुनाई करनी है और उसके बाद आपने इसको कवर देकर छोड़ देना है। यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए कवर देकर छोड़ देना है ताकि हमारे पास जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, जितने भी यहाँ पे हमने सिंपल वेजिटेबल्स यूज़ की हैं वो अच्छे से जो है गल जाए। तो यहाँ पे गई थी तो उसके बाद यहाँ पे आपने इसको अच्छे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम जो है यहाँ पे बिल्कुल हल्की कर देनी है क्योंकि अब जो है हमने जो काम करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर फ्लेम जो है आपने बिल्कुल हल्का रखना है। तो यहाँ पे जितना भी इसके अंदर जो चिकन होगा आपने इस कढ़ाई के अंदर अच्छे से फैला देना है चारों तरफ और जो ऑयल होगा वो बिल्कुल दरमियान में आपने छोड़ देना है और जो चिकन होगा वो साइड्स पे आपने कर देना है क्योंकि अब हम
इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनीज। तो मैक्रोनीज को ऐड करने से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है, ताकि जितना भी हम इसके अंदर मैक्रोनीज ऐड करेंगे उन सब के अंदर जो मसाला जात है वो और चिकन जो है वो अच्छे से जो हमारे पास जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बिल्कुल भी कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम ना रहे। तो इसलिए आपने स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत सी इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज़ नई सीखने को मिली है तो ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो इसीलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी इजी क्विक रेसिपीज़ जिसमें बिगनर्स के लिए बेकिंग की बहुत ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स के साथ जो है बताया जाता है, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो जी यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जो मैक्रोनीज हमने ऑलरेडी बॉईल करके रख दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास मैक्रोनी है बिल्कुल एक एक जो है अलग अलग से नज़र आ रही है, बिल्कुल भी ये चिपकी हुई नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया था। और साथ बिल्कुल लास्ट पे हमने जब इसको स्टेन किया था, पानी इसका निकाला था, तो तब हमने इसको ठंडे पानी के अंदर एक मरतबा गुजार लिया था। इस तरह ये होता है कि इसके अंदर जो चिपचिपाहट होती है वो पानी के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो निकल जाती है। तो इसलिए आपने एक मरतबा पानी के अंदर से ज़रूर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है परफेक्ट तरीके से जो है हमारे पास मैक्रोनीज थी वो अच्छे से गल चुकी थी। और उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया है, हमारे पास जो टिक्का हमने रेडी किया है, टिक्का चिकन उसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको आपने मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे मिक्सिंग का जो है टाइम आपने ज़्यादा लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो है जो मैक्रोनी है हमने एक कनी जो छोड़ दी थी ताकि ये टूटे नहीं मिक्स करते हुए। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो मैक्रोनीज के अंदर अच्छे से जज़ब होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसको कवर लगाना है। कवर लगाने के बाद आपने इसको दम वाली आंच पे अच्छे से रख देना है। यहाँ पे आपने ज़रूर इसको दम वाली आंच पे रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कनी जो है छोड़ दी थी। और उसके बाद यहाँ पे आपने रख देना है इसको 2 से 3 मिनट के लिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो तब आपने इसका कवर हटाना है। बिल्कुल उसी तरह आपने दम इसका लगाना है जिस तरह हम लोग चावलों के लिए दम पे रख देते हैं। और दम से हटाने के बाद आपने इसको 1 मिनट बाद दोबारा से मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो बिल्कुल लास्ट पे बैठ जाता है। क्योंकि हमारे पास जितना भी चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर ऑयल बहुत ही कम यूज़ होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने टिक्का जो यूज़ किया है, टिक्का मैक्रोनी का थीम रखा था, तो इस वजह से इसके अंदर हमने ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने ले ली है एक डिश के अंदर हम अब जो है सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हमारे पास जो है रेसिपी इसकी मैक्रोनी की रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें और जब भी रेसिपी को ट्राई किया करें तो अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब ये डिश के अंदर सर्व हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगी खीरे, जो कि मैंने दरमियान में से कट करके उसके जो छोटे छोटे स्लाइसिस करके इसके राउंड जो है बिल्कुल इर्द गिर्द लगा दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है टमाटर का एक छिलका लिया था और उसके साथ मैंने यहाँ पे रोज़ जो है फ्लावर इसका बनाया था। और उसके बाद खीरे ही के मैंने जो है इसकी पत्तियाँ बना ली थी और साथ ही साथ इसके मैंने एक सॉस रेडी की है जो कि बहुत ही ज़्यादा इसके साथ टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस भी रेडी करके रख दी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर।